जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको टैली की शुरुआत करने वाले हैं। आप लोगों के लिए टैली क्या है, हम आपको लगभग 45 दिनों के अंदर टैली को कंप्लीट करेंगे। कितने दिनों के अंदर? 45 दिनों के अंदर टैली को कंप्लीट करेंगे, वो भी पूरी तरीके से, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, लेक्चर भी मिल जाएगा और लैब भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हमारी पहली क्लास है। तो टैली की पहली क्लास का मतलब ये है कि टैली की बेसिक चीजें आपको जानकारी हो जाएगी। जो भी टैली की बेसिक जानकारी होती है वो हम आपको बता देंगे। टैली क्या है वो बता देंगे, टैली का यूज कहाँ पे होता है वो बता देंगे, और टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है वो हम बता देंगे। जैसे अगर हम शुरुआत करते हैं कि जैसे हम लोग टैली सीखने आते हैं या कंप्यूटर सीखने आते हैं, कंप्यूटर में बहुत से कोर्स होते हैं, हर कोर्स का अलग अलग यूज होता है। तो टैली जो है उसका यूज कहाँ पे होता है, किस तरीके से चलाई जाती है, इसका कौन कौन से काम हम इस पे कर सकते हैं, वो चीजें हम आपको आज टैली के अंदर बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप टैली सीखने आ रहे हैं तो सबसे मेन चीज जो होता है वो टैली ही होता है। मेन जो होता है वो टैली ही होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि टैली ERP9, टैली प्राइम, तो ये चीजें क्या है ये भी हम आपको आज बता देंगे। मेन टैली है, उसके अलावा क्या चीजें, जैसे टैली ERP9 है ये क्या है, टैली प्राइम है ये क्या है, ये चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। इससे अगर आपसे कोई पूछे कि टैली क्या है तो आपको सीधी एक भाषा में बता देना है कि टैली एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। टैली एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब अगर कोई तुमसे ये पूछता है टैली का यूज कहाँ पे होता है, तो टैली का यूज जो होता है वो बिजनेस में होता है। कहाँ पे होता है? बिजनेस के अंतर्गत किया जाता है। फिर अगर कोई पूछे टैली किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, किस टाइप का मतलब किस प्रकार का ये सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो साफ सीधी सी बात ये है कि अगर अब कोई तुमसे पूछता है कि टैली क्या है, तो आपको एक सीधी भाषा में बता देना है कि टैली एक सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग जो है व्यवसाय के अंतर्गत किया जाता है। और ये टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये टाइप्स की जब बात आए तो आपको बता देना है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब अगर हम बात करने वाले हैं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि टैली ERP9 क्या है, और बहुत से लोग पूछते हैं टैली प्राइम क्या है। टैली ERP9 और टैली प्राइम ये क्या है, तो हम आपको बता दें टैली जो हमारा है ये एक सॉफ्टवेयर होता है। टैली ERP9 ये भी एक हमारा सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर ये ERP की सिर्फ बात की जाए तो ERP जो होता है वो हमारा है वर्जन। क्या है? वर्जन है। प्राइम की अगर हम बात करें ये भी हमारा क्या है? वर्जन है। तो टैली तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो उसके साथ में नाम जुड़ करके आते हैं वो हमारे होते हैं वर्जन। वर्जन का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर के आगे कुछ नया किया जाता है। उस सॉफ्टवेयर में कुछ नया किया जाता है और उसका नाम बदल दिया जाता है। जैसे आप कई चीजों को देखते होंगे, जैसे व्हाट्सएप होता है। व्हाट्सएप हर 6 महीना 1 साल में चेंज होता है, कुछ न कुछ उसमें नया ऐड करके दे देते हैं। इसीलिए क्या किया, टैली ने भी कुछ अपने अंदर अपडेट किया। तो पहले टैली चलती थी टैली, फिर उसके बाद आया कुछ वर्जन, फिर आया टैली ERP9। तो अब चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, वो चल रहा है टैली प्राइम। तो ये अगर हम बात करें तो ये वाला जो हमारा ओल्ड वर्जन है, और ये वाला जो अगर हम बात करें तो ये हमारा न्यू वर्जन है। टैली प्राइम न्यू वर्जन है और टैली ERP9 हमारा ओल्ड वर्जन है। बस इतना ही फर्क है टैली ERP9 और प्राइम में कि ये नया वर्जन और वो पुराना वर्जन। बस थोड़ी सी चीजें चेंजेस भी हैं, क्योंकि जो टैली ERP9 और प्राइम, ERP9 जो ओल्ड था तो उसमें कुछ स्टार्ट किया, कुछ चीजों का चेंज भी है। वो हम आपको जो टैली प्राइम की क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे। तो ये तो हमारे हो गई टैली की परिभाषा की। अगर आपको नॉर्मली कोई पूछता है तो आराम से बता सकते हैं क्या है, सॉफ्टवेयर है, बिजनेस में यूज किया जाता है, किस प्रकार का है, अकाउंटिंग। अब अगर हम बात करें टैली की परिभाषा, तो अगर हम टैली की पूरी परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं कि टैली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए अगर आप लिखना चाहें तो टैली की परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ पे
टैली लिखना है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग व्यवसाय के अंतर्गत सेल्स व परचेज एवं मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित ट्रांजैक्शन की एंट्री डेट वाइज का मतलब होता है क्रमवार, डेट वाइज कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी टैली की परिभाषा, जो आप बता सकते हैं कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग व्यवसाय के अंतर्गत सेल्स व परचेज एवं मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित ट्रांजैक्शन की एंट्री डेट वाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें अगर हमने कुछ सेल किया है या कुछ परचेज किया है या कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया है तो उसका जो डेटा है कंप्यूटर पर चढ़ाने के लिए हम टैली का प्रयोग करते हैं। अब उसमें कुछ लेन देन वाली एंट्रियां भी होती हैं। तो टैली एक सॉफ्टवेयर ही है अकाउंटिंग। तो कोई भी बिजनेस से संबंधित अगर आप अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं तो आप टैली पर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी टैली की परिभाषा। अब अगर हम बात करें टैली का जो यूज होता है वो होता है हमारा व्यवसाय में। अब अगर कोई तुमसे ये पूछ देता है कि व्यवसाय क्या है, अब अगर कोई पूछे बिजनेस क्या है, तो बिजनेस आप सीधी एक लाइन बता सकते हैं कि लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से जो कार्य किया जाए उसे व्यवसाय कहते हैं। लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है उसे हम बिजनेस या व्यवसाय कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है उसका मेन मकसद होता है कि उस काम में उसको फायदा होना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि हम कोई बिजनेस करें और उसमें हमको घाटा हो जाए। तो इसीलिए जिस काम को लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है वो हमारा हो जाता है बिजनेस। अब बात आती है कि बिजनेस के बाद दूसरी आती है हमें पूंजी। टैली की कुछ चीजें हैं शुरुआत की कि मतलब हमें पता होना चाहिए कि व्यवसाय कैसे चलता है। तो अगर हम बात करें पूंजी की, कैपिटल्स की अगर हम बात करते हैं पूंजी, तो पूंजी का मतलब होता है व्यवसाय को चलाने या प्रारंभ करने में जो धन लगाया जाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। सीधी एक परिभाषा लिख सकते हैं, व्यवसाय को चलाने या प्रारंभ करने में जो धन लगाया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि अगर आपने कोई बिजनेस किया है, उस बिजनेस को प्रारंभ करने में जो भी शुरुआत में आप पैसा लगाते हैं, जो भी धन लगाते हैं, वो हमारा काउंट होता है पूंजी के अंतर्गत। उसको हम काउंट करते हैं पूंजी की। हमारा पूंजी जो था कि जो भी हमने पैसा लगा दिया ये हमारी पूंजी थी, उस पूंजी से अब हम एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं। अब आगे क्या है कि जो भी फायदा होगा तुम जो व्यवसाय का मतलब लाभ प्राप्ति के लिए तुमने पूंजी लगाई है। तो ये हमारी कुछ चीजें थी टैली की बिल्कुल बेसिक। अब टैली में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हमारे होते हैं अकाउंट। तो अकाउंट जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अकाउंट क्या है। और टैली के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अकाउंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अकाउंट के नियम। वो होते हैं हमारे टैली के गोल्डन नियम कि अगर आप जब भी टैली चलाने जाएंगे उन नियम के बगैर आप टैली में गलत एंट्री कर देंगे। तो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा कि खाता क्या है, खाते कितने प्रकार के होते हैं और उसके नियम क्या है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक करिए। लाइक करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम टैली को जो है 45 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। और आपको ये चैनल, हमारे चैनल पर ही 45 दिनों तक लगातार आपको डेली एक वीडियो मिल जाएगा और 45 दिन के अंदर आप फ्री में टैली को सीख सकते हैं। निःशुल्क टैली को आप सीख सकते हैं। जरूरत नहीं है कि आप सेंटर पर आइए, या जरूरत नहीं है कि आप किसी को पैसा देकर ही टैली सीखें। अगर आपके पास लैपटॉप है, घर पर सिस्टम लगा है, तो आराम से आप 45 दिन के अंदर टैली को सीख सकते हैं। ज्यादा नहीं, मात्र आपको 20 मिनट 40 मिनट का वीडियो देखना है और आराम से आपको घर पर बैठ के प्रैक्टिस करना है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।